अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की इस वीडियो में हमने टाइपिंग के रिलेटेड तमाम हैक्स और टाइपिंग के तमाम टूल्स भी अच्छे से हमने समझने हैं। तो सबसे पहले आता है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। जिस देखिए ये कर्सर आ रहा है, जहाँ पर आप इस कर्सर को रख कर लेफ़्ट क्लिक करेंगे आपकी टाइपिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मुनव्वर अब्बास। अभी ये ब्लू कलर में टाइप इसलिए हो रहा है क्योंकि फिल कलर ब्लू कलर का है। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इस सारे को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसका कलर चाहे आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर दें, चाहे आप यहाँ पे डबल क्लिक करके चेंज कर दें, तो जौन सा कलर भी आप इसको देंगे उसी कलर का ये टेक्स्ट हो जाएगा। टेक्स्ट को एडिट करने के बाद यहाँ टिक पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये भी ग्रीन कलर का टेक्स्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहूँ तो इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ से अगेन। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसका कलर ब्लू ही रखा और बाकी आप इसका साइज़ यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके आप राइट साइड पे मूव करेंगे तब भी टेक्स्ट चेंज होगा, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करके व्हील को ऊपर मूव करेंगे माउस के व्हील को तब भी ये टेक्स्ट बड़ा या छोटा होगा। या फिर आप यहाँ से इस एरो पे क्लिक करके यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो उससे भी इस चीज़ पे इफ़ेक्ट आता है टेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पे फ़ॉन्ट की शेप है, अगर आप जैसे बोल्ड करना चाहते हो अपने टेक्स्ट को तो बोल्ड पे क्लिक करो, थोड़ा गहरा टेक्स्ट हो जाएगा। इटैलिक में टेक्स्ट थोड़ा टेढ़ा हो जाता है और रेगुलर में जैसे नॉर्मल टेक्स्ट होता है वैसे ही रहता है। और बोल्ड इटैलिक में यानी बोल्ड भी हो जाएगा और इटैलिक भी हो जाएगा। तो ये सारे अब फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, इनमें से जौन सा स्टाइल आपको सही लग रहा है आप उस स्टाइल के ऊपर आकर सिंपल लेफ़्ट क्लिक करें, वो स्टाइल आपके उस टेक्स्ट के ऊपर आकर अप्लाई हो जाएगा, वो फ़ॉन्ट स्टाइल आपके टेक्स्ट के ऊपर आकर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप टिक पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे देखिए वो टेक्स्ट आ गया। इसके बाद आता है हमारे पास वर्टिकल टाइप टूल। जैसे इसने हॉरिजॉन्टल लिखा था, यहाँ पे ये क्या होगा वर्टिकल लिखेगा। आपने जिस जगह से लिखना स्टार्ट करना हो उस जगह पर आकर वन टाइम आप क्लिक कर दें और आप लिखना स्टार्ट कर दें ट्री। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ लिखी गई है। अब यहाँ पे इसको मैं टिक कर देता हूँ। अब आप इसको पकड़ कर नीचे लेकर आना चाहते हैं तो आप सिंपल मूव टूल के ऊपर आ जाएं और मूव टूल के ज़रिए आप अपने टेक्स्ट को पकड़ कर एक जगह से दूसरी जगह भी कर सकते हैं। और Ctrl+T दबा के आप इसकी भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन कर सकते हैं, जिससे आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ट्रांसफॉर्मेशन की, रोटेट, स्क्यू, स्केल, वो सारी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, तो अब एक ट्रिक मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। उस ट्रिक में ये है कि आप टेक्स्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे लिख सकते हैं। जैसे अगर अभी मैं नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहा था तो वो इसके आगे फ्रंट के ऊपर लिखा जा रहा था, बट मैं ये चाहता हूँ कि ये चिड़िया है, चिड़िया टेक्स्ट के आगे हो और हमारा टेक्स्ट इधर विजिबल हो। तो वो करने के लिए आप सिंपल क्या करें, सिलेक्ट में जाकर सब्जेक्ट पे क्लिक करके आपकी उस तस्वीर में जो सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ से मैंने इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और विंडो में जाकर आप लेयर पैनल को ओपन कर लें। इस सब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से Ctrl+J दबाकर आप इस लेयर की एक कॉपी ले लें और विंडो में जाके लेयर्स पैनल को आप ओपन करें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बैकग्राउंड भी आ गया और एक उसकी कॉपी भी आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट लिखता हूँ। टेक्स्ट लिखने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल मुनव्वर्स बर्ड। ये टेक्स्ट मैंने लिखा है। अब इस टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ कि ये इसके पीछे भी आए और फ्रंट के ऊपर भी शो हो। तो यहाँ से टाइप टूल के ज़रिए मैंने इसको पकड़ के इधर रख दिया। बट अभी ये चीज़ ऐसे हो रही है कि इस चिड़िया के फ्रंट के ऊपर है। तो यहाँ लेयर्स में हमें पता है कि मैं लेयर में उठा के इसके इधर इसके नीचे कर देता हूँ, यानी इस लेयर को पकड़ के इस तरीके से। अब देखिए आपका जो टेक्स्ट था वो ऐसा फील हो रहा है जैसे इस तस्वीर के नीचे आ रहा है। देखिए यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को एडिट कर रहा हूँ तो वो इसी चिड़िया के नीचे ही रह रहा है, बट हमारे बैकग्राउंड में वो चीज़ नहीं आ रही। तो इस तरीके से आप इस टेक्स्ट की एडिटिंग भी कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है। आप किसी भी तस्वीर के पीछे अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उसका साइज़ वगैरह बड़ा कर दें इस तरीके से तो वो ज़्यादा बेहतरीन लगता है। तो अभी मैं इस टेक्स्ट का साइज़ अगर बड़ा करता हूँ ज़्यादा, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ से इंक्रीज़ करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल इतना। यहाँ से मैंने टिक पे क्लिक किया और अब आप देखिए मैं अगर इसको यहाँ पे रखता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये एक एडिटिंग ट्रिक थी जो मैं सिखाना चाहता था। अभी मैं इसको इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल की। हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल में क्या होता है, ये मास्क बनाता है आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर।
उस मास्क को अगर आप कॉपी करते हो तो उसके नीचे जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी अलोंग उसके कॉपी हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लेफ़्ट क्लिक किया और यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, इसको एक बार मैं बंद करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा, मुनव्वर टेक वर्स, ये एक टेक्स्ट लिखा मैंने, इसको आपने एडजस्ट करना तो वो आप एडजस्ट कर दें। जब ये चीज़ें एडजस्ट हो जाएं उसके बाद आप यहाँ पर टिक पे क्लिक करें। अब ये देखिए ये जो टेक्स्ट बना है हमारे पास, अब ये सिलेक्शन वाले पॉइंट का बना है। आप सिंपल यहाँ से अगर Ctrl+C दबाकर इसको कॉपी करते हैं और एक नए पैनल को ओपन करते हैं, यहाँ से मैं एक नए पैनल को ओपन करता हूँ और उसके अंदर सो फॉर एग्जांपल मैंने फ़ोटो साइज़ का दिया डिफ़ॉल्ट फ़ोटो साइज़ और क्रिएट पे क्लिक किया। यहाँ पे अगर आप मैं Ctrl+V करके उसी टेक्स्ट को पेस्ट करूँ तो आप यहाँ पे गौर करें कि वो जो पर्टिकुलर टेक्स्ट था, मैं Ctrl+T करके इसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑन करता हूँ और इसका साइज़ यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। अब देखिए वो जो पर्टिकुलर टेक्स्ट था उसका जो बैकग्राउंड है वो कोई पर्टिकुलर कलर नहीं आया, बल्कि यहाँ पे मास्किंग के अंदर जब मैंने मास्क के थ्रू वो टेक्स्ट बनाया तो उसके नीचे जो तस्वीर आ रही थी, जो कलर आ रहा था, उसने उसी को कॉपी किया और फिर हम उसको किसी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर W कहाँ पर आ रहा था, W यहाँ पर आ रहा था तो इसने उसी नीचे वाले ऑब्जेक्ट के कलर को पिक किया। इस तरीके से आप इस तरीके आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं। जैसे ये हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल का मैंने यूज़ किया, इसी तरीके से आप अच्छा अब ये चूंकि एक सिलेक्शन है तो सिलेक्शन को रिमूव करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+D, तो सिलेक्शन रिमूव हो जाती है। इसी तरीके से हमारे पास है वर्टिकल टाइप मास्क टूल। वर्टिकल टाइप मास्क टूल में आप सिलेक्शन बनाते हो लेकिन वो वर्टिकल होती है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे जो सिलेक्शन बनेगी वो वर्टिकल सिलेक्शन होगी। जैसे यहाँ पे मैंने मुनव्वर लिखा तो अगर मैं यहाँ पे अब इसको टिक पे क्लिक करके कॉपी करूँगा तो वो वर्टिकल में कॉपी होगा, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे पास तरीके सिलेक्शन बनाने के टाइप टूल के थ्रू, और टाइप टूल को हमने मुकम्मल सीखने की कोशिश की। तो आई होप आपको वीडियो की समझ आ गई हो कि वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।